जी बच्चों जी, कैसे हैं? ये जी आपके सामने गेस्ट पेपर है आपका सेकंड ईयर इंग्लिश का। तो मैं कभी भी गेस्ट पेपर के हक में नहीं रहा, क्योंकि गेस्ट पेपर जो है ना, जो बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जिन्हें सारा साल पढ़ना होता है ना, उनको ये डिट्रैक्ट करता है, उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उनको डिविएट कर देता है। और ये उन लोगों के लिए वाकई बहुत अच्छा है जिन्होंने सारा साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वगैरह, चलो यार कुछ देख ही लें, इसी बहाने देख लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे जो कंफ्यूज्ड या नर्वस रहते हैं, उनको वो भी देख लेते हैं कि चलो यार मेरी कैसी तैयारी है। तो इसके गेस्ट पेपर के फवायद अपनी जगह पे, नुकसान अपनी जगह पर। लेकिन बहरहाल मतलब आप लोगों की डिमांड थी, मैं पूरी कर रहा हूँ। तो जहां तक बच्चों ये जो क्वेश्चन ना, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, ये लेसन में से आने, जो डाइंग सन है, यूनिसाइंटिफिक मेथड है, ये कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको वो दे, मतलब टोटल इसने क्वेश्चन जो है वो इसमें से, ये जो आपका बुक वन है, आप इसको पॉज करके देख लें, ये द डाइंगसन के क्वेश्चन में निकाले हुए यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के हैं। और ये बॉयज फेल इन कॉलेज के हैं। इस तरह से एंड ऑफ टर्म है। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, एंड ऑफ टर्म और ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, इसमें से जो क्वेश्चन है, ये जो आपके बुक वन दो हिस्सों में तकसीम है जैसे आपको पता है। इसमें पहले प्रोज है, मॉडर्न प्रोज है, जिसमें कि 10 लेसन है मॉडर्न प्रोज के। तो जो 10 लेसन है मॉडर्न प्रोज के, उसमें से जो टोटल क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे सिर्फ 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब आप देखें कि 10 लेसन है, 6 क्वेश्चन, तो वो कहाँ से क्या करेगा, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये कि चलें, कम से कम ये आप क्वेश्चन मैं इनके आंसर नहीं पढ़ रहा हूँ, आंसर और ना इनके मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप खुद इसको देख सकते हैं। और अगर आपको इनके भी आंसर नहीं आते हैं ना, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। तो फिर मुझे बताइएगा, मैं इनके भी आपको अलग से आंसर अपलोड कर दूंगा। ये माई फाइनेंशियल करियर है, इस तरह से ये चाइनाज वे टू प्रोग्रेस है, इस तरह से हंगर एंड पॉपुलेशन है, इसके क्वेश्चन है। और द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड है, ये क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट नंबर 10 है। इसके बाद ये आपका फर्स्ट हैरो, ये जो है वो शुरू हो जाता है आपके हीरोज। इसमें भी सिर्फ 6 क्वेश्चन आने हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद ये आपका फर्स्ट ईयर एट हैरो है। इसके बाद ये हिच हाइकिंग क्रॉस सहारा है। और ये अच्छा खासा लंबा है, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही जो है वो सिलेक्ट किए। इसके बाद ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्वेश्चन यूनिट नंबर 13, इसके आप क्वेश्चन देख लें। ये लुइस पास्चर है, यूनिट 14, मुस्तफ़ा कमाल है। और इसके यूनिट 14 कंप्लीट हो गए। तो ये टोटल हो जाएंगे 12 क्वेश्चन। तो 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 क्वेश्चन नंबर का जो है ना, ये दोनों एक बुक में से, मतलब जिसके 2 हिस्से हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। और आप प्रेफरेबल ये है कि एक दफा इसकी समरी पढ़ लें। अगर समरी पढ़ी होगी, क्वेश्चन आंसर आपको लिखने आते होंगे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने कहानी नहीं पढ़ी हुई, आपने स्टोरी नहीं पढ़ी हुई, तो फिर आप जरी बात है, सिर्फ इनकी बुनियाद पर रट्टा लगाने वाली बात है ना। तो चलें, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसके बाद ये नॉवल है गुड बाय मिस्टेक्स। इसमें जो है 16 नंबर के क्वेश्चन आने, मतलब 8 क्वेश्चन आने, और इसके चैप्टर हैं आपके पास 18। तो 18 चैप्टर में से 8 क्वेश्चन, तो जारी बात है कि हर चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन नहीं बनता। तो कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, ये देख लें। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, ये चैप्टर 3 वाला है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, और इस तरह से ये चैप्टर 6 और 7। इसमें से ना 3 चीजें आपने नॉवल के दौरान, आपने 3 चीजों को बड़ा जो है ना वो ज़हन रखिएगा। एक तो ये कि इसके करेक्टर कौन कौन से हैं। तो करेक्टर के लिहाज से वो जो मिस्टर चिप्स के साथ बहुत करीबी थे, जैसे मिस्टर चिप्स खुद था, और डॉक्टर मैरीवेल था, कैथरीन ब्रिजेस थी, और मिसेस विकेट था, एक करेक्टर। बाकी वो करेक्टर जो कि जो हेड मास्टर्स थे, मतलब वेदर बाय था, रॉल्सन था, मेल्ड्रम था, इसके बाद कॉर्टराइट था, इसके बाद जो चैटरीज था, और ये खुद भी कुछ देर में, इनकी डेट्स अगर आप याद कर लेंगे, तो फिर आपको ये जो है पूरा नॉवल आपके जहन जहन में आ जाएगा यार कौन सा है। फिर इसमें करेक्टर है बच्चों के, वो एक दफा जिनका जिक्र हुआ, उनकी अब लिस्ट बना लेंगे। वो बच्चों, आपको याद होगा हमने ड्यूरिंग सेशन इसकी लिस्ट मैंने आपको बनवा दी थी। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से बात सुन रहे होते या सुन रहे, तो फिर आपके लिए ये मसला को नहीं होना था। ये चैप्टर 12, ये चैप्टर 13, इसके बाद ये चैप्टर नंबर 14 है, इसके बाद 15, और ये चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन है। कम से कम ये तो कर लेना यार, और आपको और कोई हुआ ना हो। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 17 है, और ये फिर 17, इसके बाद 18। ये है जी वो ऐसे जिसके बारे में मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, सर प्लीज ऐसे कैसे लिखना है,
ऐसे क्या होता है। मैंने 3 वीडियोस की बनाई हुई हैं, इसके बावजूद मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ये जनाब दी मोस्ट प्रोबेबल एसेस आने वाले हैं, व्हाई आई लव माय कंट्री, इंटरनेट। इस इंटरनेट के साथ आप डेमोक्रेसी और करप्शन का भी आप तैयार कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसेस की 7 कैटेगरीज हैं। उस कैटेगरीज के अंदर वो 4 आपको कैटेगरीज में से एक एक उठा के आपको दे देगा। तो ये व्हाई आई लव माय कंट्री में, ये जो ना वाई आई लव माई कंट्री और माई एम इन लाइफ, ये पर्सनल एसेज हैं। ये पर्सनल एसेज को 2 टॉपिक दे दिए, एक ही इसमें से होना चाहिए था। तो माई फर्स्ट डे, जिसमें माई का वर्ड आता है ना, वो पर्सनल एसे होता है। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई सेकंड डे एट कॉलेज, उसमें से कोई एक आप तैयार कर लें। ये जो ना इंटरनेट, करप्शन, डेमोक्रेसी, टेररिज्म और डिफरेंट आइडियाज वाले जो होते हैं, वन वर्ड जो है, जनरल एसेस कहलाते हैं। इसी से विजिट एंड टूर जो है, ये विजिट एंड टूर मतलब विजिट फेयर है, विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो इसमें से कोई आप एक कर लें। एजुकेशन के ऊपर आ जाता है, वुमेन एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टाइप ऑफ एजुकेशन के ऊपर आ जाता है, वो यहाँ पे कोई नहीं है, वो एक एहतियातन आप तैयार कर लें। ठीक है, इस तरह से आपका स्पोर्ट्स के ऊपर आ सकता है कि जी स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर, स्पोर्ट कोई क्रिकेट मैच, कोई हॉकी मैच, तब तो खैर वो बहुत कम होते हैं, क्रिकेट मैच के ऊपर आ सकता है। तो ये कैटेगरीज हैं। इसके अलावा साइंस के ऊपर आ सकता है, मतलब अच्छा, एक होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो आर्गुमेंट ऐसे होता है कि साइंस अच्छा है, बेनिफिट ऑफ साइंस, डेंजरस ऑफ साइंस, तो उसके ऊपर एक आपका जो है वो ऐसे इस कैटेगरी में से एक आ देगा। और वैसे कैसे लिखना है वो मैंने उनको डिटेल से बताया हुआ है कि आपने 5 पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक अगर आपसे खुद को आती है, थोड़ा बहुत आइडिया, तो आप अच्छे एक ऐसे लिख सकते हैं और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। जैसे ये यूज ऑफ ईडियम्स है, ईडियम्स में आप कोई सी भी ग्रामर की किताब ले लें, ठीक है ना, अच्छी किताब ले लें, उसमें से जो पास पेपर में उसको रिवाइज कर लें, और जो अमूमन 100 150 एक फेमस आम तौर पे जो बार बार पेपर में आ रहे हो तो उसको नजर मार लें, तो आपकी ईडियम्स की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये कुछ पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ्स हैं। ये पैराग्राफ पास पेपर में से हैं, कुछ मुख्तलिफ किताबों से हैं, और इनकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है 1 से 45, और जो पास पेपर्स की, उससे भी आप इसको देख सकते हैं ये पैराग्राफ कौन से हैं। ठीक है जी, चलें जी, ये तो हुआ जी गेस्ट पेपर। ठीक है, अब आपने मुझे बताइएगा, ये मैंने जिंदगी में पहली दफा इस तरह से बच्चों को गेस्ट जो दे रहा हूँ, आपने जरूर बताइएगा कि कितनी चीजें जो है पेपर में आई और कितनी चीजें पेपर में नहीं आई। क्या ये गेस्ट पेपर आपके लिए फायदेमंद था? क्या मुझे ऐसी हरकत दोबारा करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर अगली एक वीडियो पे।